नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीके बाई एस के अलाउत में हार्दिक स्वागत है। आज का अपना ये वीडियो है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान में यूक्रेन और रूस के मध्य जो विवाद हो रहा है, रूस ने यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण कर दिया है, ये युद्ध रूस ने यूक्रेन पे क्यों किया, इसके पीछे किसका हाथ है और क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। इस युद्ध में भारत का क्या योगदान रहेगा, भारत की क्या भूमिका रहेगी, क्या ये पूरा विश्व गुटों में विभाजित होगा, इसके पीछे अमेरिका का क्या हाथ है, क्या नाटो है, क्या चाइना चाहता है, क्या पाकिस्तान चाहता है। तो ये जो पूरी चर्चा है, ये हमें इस वीडियो के माध्यम से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये सबको पता है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया है, युद्ध कर दिया है, और ये युद्ध इतना भयावह स्तर पर पहुंच गया है कि यूक्रेन में तबाही मची हुई है। और इस युद्ध के पीछे यदि ये पूरा विश्व गुटों में विभाजित हो जाता है, यदि गुटबंदी हो जाती है, तो शायद ये तीसरा वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। तो ये जो पूरी समस्या है, ये क्या है, और इस वीडियो में हम इस मैटर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखो, ये यूक्रेन है, और जो यूक्रेन है जिसकी राजधानी है कीव, और यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो है जेलेंस्की। इधर पूर्व के अंदर ये रूस है। लेकिन ये कारण क्या हुआ कि रूस ने इसके ऊपर यह आक्रमण क्यों किया? नंबर 2, जेलेंस्की जो युवा राष्ट्रपति है, और वास्तव में बंदे में दम है। क्यों दम है? देखो, जब अमेरिका ने इराक पे आक्रमण किया, सद्दाम हुसैन बंकरों में छप जाता है। लीबिया पर जब अटैक हुआ, कर्नल गद्दाफी वहां से भाग जाता है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, अशरफ गनी वहां से भाग जाता है। लेकिन यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो बंदा टिका हुआ है कि आओ रूस, हम आपकी फुल्लू से स्वागत नहीं करेंगे, बल्कि गोलियों से स्वागत करेंगे। मैं मर सकता हूं लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। ये इसके शब्द है जेलेंस्की के। अब देखो, बात क्या है कि जो रूस है उसने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया। वर्तमान में युद्ध चल रहा है, मिसाइल, थल सेना, जल सेना, इसको यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रखा है। बहुत से स्थानों पे व्लादिमीर पुतिन साहब का अधिकार भी हो गया है, कब्जा भी कर लिया है, और शायद कुछ एक समय बाद कीव पर भी अधिकार कर सकते हैं। अब ये जो पूरी मैटर है, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि ये घटना आज की नहीं है। ये प्रॉब्लम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से चलती आ रही है, और इसके पीछे जो महत्वपूर्ण हाथ है वो साहब अमेरिका का है, नाटो का है। अब समस्या क्या हुई, और इसको समझने के लिए आपको अंत तक ये वीडियो देखना पड़ेगा। देखो, अब इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि घटना क्या है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 में, इस दौरान जो मित्र राष्ट्र है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इन्होंने कंधे से कंधा मिला करके धुरी राष्ट्र को विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा था। लेकिन उसके बाद इनमें क्यों विवाद उत्पन्न हुआ, कैसे अमेरिका सोवियत संघ के मध्य मतभेद हुआ, कैसे इनमें वर्चस्व की लड़ाई, कैसे ये शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, तो आओ चर्चा करते हैं। देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और 1945 में ये द्वितीय विश्व युद्ध ये समाप्त हो जाता है, और समाप्त होने के बाद अमेरिका अपनी कूटनीति चाल चलता है। क्योंकि देखो, 1922 में
बात है 1922 की। 1922 में जो सोवियत संघ है, 1922 में क्या, सोवियत संघ, यूएसएसआर, यूएसएसआर, इसका होता है गठन और इसमें सदस्य थे 15 देश। देखो इसको समझो, 1922 में यूएसएसआर का गठन होता है और इसमें कितने देश थे, 15 देश थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है 1945 में, तो अपना जो विश्व है ये दो धड़ों में बट गया, दो गुटों में बट गया। एक तो देखो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी तरफ सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। सोवियत संघ है ये नेतृत्व कर रहा था साम्यवादियों का नेतृत्व कर रहा था, जबकि अमेरिका नेतृत्व कर रहा पूंजीपतियों का, पूंजीपति। यानी 1922 में जब यूएसएसआर का गठन होता है, इसमें सदस्य देश थे 15। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में समाप्त होता है, अपना विश्व दो गुटों में बट जाता है। एक गुट का नेतृत्व कर रहा है सोवियत संघ, यूएसएसआर, जो साम्यवादियों का नेतृत्व कर रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका, जो पूंजीपतियों का नेतृत्व कर रहा था। अब इनके मध्य वर्चस्व की लड़ाई हो गई, अपने आप को महाशक्ति बनाने की, अपने आप को साबित करने की यह लड़ाई हो गई कि हम अपने आप को कैसे साबित करें, कैसे अपना वर्चस्व है उसको हम साबित करें। अब क्या होता साहब, 1945 से लेकर 1991 के दौरान यहां होता है शीत युद्ध। यहां क्या होता है, शीत युद्ध। यानी इन दो देशों के मध्य, इन दो गठों के मध्य शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। देखो ये शीत युद्ध है, ये कोई हथियारों की लड़ाई नहीं थी, यहां कोई टैंक, गोले, मिसाइल नहीं छोड़े गए थे, बल्कि कोल्ड वॉर यानी जो शीत युद्ध है यह था वैचारिक युद्ध, सिद्धांतों का युद्ध, कूटनीति का युद्ध। और 45 साल, लगभग कितने वर्षों तक चला है, 45 सालों तक। यानी जो शीत युद्ध है यह चला 45 साल तक, अपने आप का वर्चस्व को साबित करने का युद्ध है। यह वैचारिक, सिद्धांतिक, कूटनीतिक युद्ध था, अपने आप को साबित करने का युद्ध था। इसके पीछे एक घटना और भी है, क्यों अमेरिका रूस से इतनी नफरत करता है। उसके पीछे देखो, चाहे वो बर्लिन युद्ध हो, चाहे वो कोरिया युद्ध हो, आणविक परीक्षण हो, क्यूबा मिसाइल संकट हो, या ट्रूमैन और फुल्टन का सिद्धांत हो। क्योंकि जब रूस है वो साम्यवादी का विस्तार कर रहा था, अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, तो बुर्सलेस का जो समझौता भी होता है, फिर क्या होता है, अमेरिका यह चाहा कि रूस की लगातार शक्ति बढ़ रही है, तो कैसे रूस की बढ़ती शक्ति को रोका जा सके। क्योंकि आज भी अमेरिका सीधा रूस पर आक्रमण नहीं कर सकता, यह देशों को उलझाए रखता है, उसके विरुद्ध भड़काता रहता है। और यह आपने देखा प्रथम विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कि यहां कितनी बड़ी त्रासदी हुई, कितना बड़ा आपदा हुआ, कितनी बड़ी घटनाएं घटी थी, पूरा यूरोप जल गया था। और वो ही घटना आज हो रही है कि यूरोप आज फिर जल रहा है। इसके पीछे हाथ था किसका, नाटो का। अब यह महत्वपूर्ण है, नाटो। यह जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन के ऊपर, जो रूस वर्तमान में जो आक्रमण कर दिया है, इसके पीछे पूरा जो घटना है, पूरा जो कांड है, जिसका हाथ है, वो साहब ये है नाटो। नाटो क्या है, एक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन था। देखो नाटो का जो गठन है ये हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। यानी जो नाटो है ये एक संगठन था, और इस संगठन का जो गठन है वो कब हुआ, 4 अप्रैल 1949 को। और जब इसका गठन हुआ उस समय इसमें जो सदस्य देश थे, जो संस्थापक देश थे, वो कितने थे साहब, 12 देश थे। नाटो का गठन है ये किया गया था वाशिंगटन में।
नाटो का जो गठन है वो कहां किया गया? वाशिंगटन में। और इसके जो संस्थापक देश थे वो कितने थे? 12। गठन कब हुआ? 4 अप्रैल 1949 को। और इसका जो मुख्यालय है नाटो का, वो मुख्यालय ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स है, ये है बेल्जियम की राजधानी। यानी नाटो है, इसका जो मुख्यालय है वो कहां है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। और वर्तमान में नाटो के जो सदस्य देश हैं वो हैं 30। तो समझ में आई कि जो नाटो है, अमेरिका ने यह चाहा कि साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए, रूस की शक्तियों को रोकने के लिए, रूस के जो ये पड़ोसी देश हैं जो रूस की सीमा से लगते हैं, इनका एक संगठन बनाया जाए। और यह संगठन बना 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का जो मुख्यालय है वो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इसका गठन हुआ था वाशिंगटन में। संस्थापक जो देश हैं वो थे 12। और वर्तमान में इसके जो सदस्य देश कितने हैं? 30। और ये एक सुरक्षा थी, एक सुरक्षा व्यवस्था थी कि यदि रूस इनमें से किसी एक सदस्य पर आक्रमण करेगा तो सभी देशों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा और सभी देश मिलके उसके विरुद्ध आक्रमण करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण समस्या थी। नंबर 2, हमेशा अमेरिका ने रूस से मात खाई है। यह इससे थोड़ा हटके बता रहा हूं कि जब बात है 1957 के लगभग, स्पेस में सबसे पहले कौन सैटेलाइट स्थापित करे, अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट है वो कौन स्थापित करे? अमेरिका और रूस के मध्य होड़ लग गई और इसमें विजयी रूस की रही, क्योंकि रूस ने सर्वप्रथम 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट जो सैटेलाइट है वो स्थापित कर दिया। रूस जीत गया, अमेरिका को हार का मुंह देखना पड़ा। फिर दोबारा होड़ लगी कि सबसे पहले नागरिक अंतरिक्ष में कौन भेजे, और इसमें 1961 में रूस पुनः जीता, यूरी गोगरिन को वहां भेज दिया। उसके बाद पुनः दोनों के मध्य होड़ लगी कि सबसे पहले एनिमल्स यानी पशु कौन भेजे, और यह भी क्या हुआ, रूस ने लाइका नामक जो कुत्ता है उसको सबसे पहले भेज दिया। लेकिन इसमें रूस को मिला क्या? नाम। लेकिन इसमें काफी धन दौलत समाप्त हो गई, अर्थव्यवस्था डगमगा गई। अमेरिका और वियतनाम के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में रूस ने वियतनाम का सहयोग किया, वियतनाम की विजय हुई, लेकिन इसमें अपार धन संपत्ति की हानि हुई रूस की। आणविक होड़ लग गई। तो ये सभी जो मैटर चलते रहे, इनमें समस्या पैदा होती रही और धीरे धीरे क्या हो जाता है कि 1991 में जो शीत युद्ध है वो समाप्त हो जाता है और उसमें जो ये सोवियत संघ है इसका विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। ये जो देश हैं ये पहले सोवियत संघ के हिस्सा हुआ करते थे, 91 में पृथक हो गए। ये पूरी समस्या है इस युद्ध का कारण। अब पढ़ते हैं जो वर्तमान में जो घटना घट रही है, क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यदि ये सभी देश यदि गुटों में बट जाएं, गुटबंदी यदि हो जाएं, तो वर्ल्ड वार होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन यही होना चाहिए कि ये विश्व है, इसमें गुटबंदी न हो, क्योंकि बहुत से देश हैं वो गर्म तवे पर रोटी सेकना चाह रहे हैं। जैसे पाकिस्तान का इमरान है, वो गया किसके पास? व्लादिमीर पुतिन के पास, इस समय जब युद्ध हो रहा है। क्योंकि इधर से गलगांव घाटी हमारा विवाद चल रहा है चीन के साथ, पीओके का विवाद चल रहा है पाकिस्तान के साथ। तो भारत को इस पूरे मुद्दे पर पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि यदि पूरा विश्व गुटों में बंटता है तो बहुत बड़ी भयंकर त्रासदी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी बड़ी त्रासदी हो सकती है। क्योंकि ये जितने भी देश हैं ये परमाणु युक्त देश हैं, सभी के पास परमाणु हथियार हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि रूस का यूक्रेन के ऊपर आक्रमण। देखो बात है 2008 की,
कब की है? 2008 की। 2008 में अमेरिका दबाव बनाता है यूक्रेन पर कि यूक्रेन आप नाटो का सदस्य बनो। यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसका विरोध कौन करता है? रूस। इसका विरोध कौन करता है? रूस, क्योंकि ये इधर ये पूरा रूस है। अब क्या हुआ 2014 में, काफी महत्वपूर्ण बात है, 2014 में रूस ने आक्रमण कर दिया यूक्रेन पर, और यूक्रेन का जो ये क्षेत्र है, और यूक्रेन का ये जो क्षेत्र है, क्योंकि देखो यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस और पोलैंड है, यूक्रेन के पूर्व में रूस है, यूक्रेन के पश्चिम में हंगरी है, और यूक्रेन के दक्षिण में ये देखो पूरा भाग, ये जो पूरा भाग ये है काला सागर, ये है काला सागर, जो खनिज दृष्टि से, गैस की दृष्टि से, प्राकृतिक गैस की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 2014 में रूस ने क्या किया, ये जो क्षेत्र है यूक्रेन का, ये जो क्षेत्र है इसका नाम है क्रीमिया, इस क्रीमिया पे अधिकार कर लिया। 2014 में रूस ने क्रीमिया पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है, यूक्रेन के ये दो क्षेत्र, ये दो गणराज्य, ये दो प्रांत, एक का नाम है लुहांस्क और एक का नाम है डोनेटास्क। लुहांस्क और डोनेटास्क, देखो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते हैं डोनबास क्षेत्र। यूक्रेन का जो पूर्वी क्षेत्र है, और इस पूर्वी क्षेत्र का ये जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोनबास क्षेत्र। डोनबास क्षेत्र। क्रीमिया पे तो 2014 में अधिकार कर लिया। अब एक तो लुहांस्क और एक है डोनेटास्क, इनमें ज्यादातर रूसी भाषाई के लोग रहते हैं, और इनके ऊपर रूस का समर्थन भी है। और अब क्या होता है, रूस ने यहां आक्रमण किया और इन दोनों क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार कर लिया। 24 फरवरी 2022 को व्लादिमीर पुतिन, देखो इसमें अमेरिका का जो बाइडेन है उसकी भी कूटनीति चल रही है, बाइडेन साहब की। व्लादिमीर पुतिन साहब, क्योंकि ये साहब तो अपना भी हो गए, क्योंकि पूरे देश को आग लगा रहे हैं अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए। ये जो व्यक्ति हैं ये दुनिया को झोंक रहे हैं, एक तो कोरोना की मार, ऊपर से गोलियों की मार। अब सुनो क्या होता है, 24 फरवरी 2022 को रूस ने कर दिया यूक्रेन के ऊपर आक्रमण। यूक्रेन को सभी तरीके, सभी साइड दिशाओं से घेर रखा है। इधर से एक तो ये आक्रमण यहां से कर रहा है, इधर ये आक्रमण यहां से कर रहा है, इसकी सेना यूक्रेन में यहां से प्रवेश कर रही है रूस की, और क्रीमिया से प्रवेश कर रही है। इधर लगभग 3 लाख सैनिकों का जमावड़ा है, मिसाइल, टैंक, रॉकेट आदि से लगातार इसके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। और बहुत से जो क्षेत्र है, सुमी पे तो पहले अधिकार हो गया था, बहुत से ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के ऊपर लगातार रूस आक्रमण, गोलाबारी कर रहे हैं। और समाचारों से यह भी मिल रहा है कि हो सकता है कि 1-2 दिन बाद कीव पर अधिकार भी किया जा सकता है, क्योंकि रूस क्या चाहता है कि यहां का तख्ता पलट हो और ऐसी कठपुतली यहां बैठाई जाए जो नाटो का सदस्य न बने, यह रूस चाहता है। और यदि इस युद्ध में गुटबंदी होती है तो चाइना, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये किसके गुट में रहेंगे? रूस के गुट में रहेंगे। और इधर से इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये किसके पक्ष में रहेंगे? यूक्रेन के पक्ष में रहेंगे। लेकिन फिलहाल बंदा अकेला इतनी बड़ी महाशक्ति का सामना कर रहा है, युद्ध क्षेत्र में इसके सामने डका हुआ है, टिका हुआ है।
और इस युद्ध में क्या होता है, मेरा तो यही मानना है कि इसमें गुटबंदी न हो। यदि गुटबंदी होती है तो तीसरा वर्ल्ड वार होते बार नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें जो बैठक हुई, उस बैठक में रूस के विरुद्ध वोटिंग की गई, तो इस वोटिंग में अपना जो भारत देश है वो तटस्थ हो जाता है। उसने रूस के विरुद्ध अपना मत नहीं डाला, क्योंकि हमारा तो रूस के साथ है सोना बाबू वाला संबंध है। लेकिन भारत फिलहाल इस युद्ध से अलग है, इस युद्ध से अलग है और भारत शांति भी चाहता है। तो प्रत्येक देश को इस युद्ध में शांति भी चाहनी चाहिए, अपने वर्चस्व साबित न करके। और देखो साथ साथ और क्या कर रहा है बाइडेन, अमेरिका और क्या कर रहा है, इसको तो आग में जला रखा है। यहां डोनेटास्क पर अधिकार हो गया, लुहांस्क पर अधिकार हो गया, क्रीमिया पे अधिकार हो चुका है, सुमी क्षेत्र पर अधिकार हो चुका है। अब राजधानी पर लगातार बमबारी चल रही है, बहुत से सैनिक यहां मारे गए। और यदि नाटो के जितने भी ये 30 सदस्य हैं, यदि ये 30 सदस्य यूक्रेन का सहयोग करते हैं तो रूस को भी लेना देना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी सभी की जो संख्या है 16.5 लाख सैनिक हो जाएंगे लगभग। यहां हथियारों की भी संख्या इनसे ज्यादा हो जाएगी। अब देखो क्या होता है, यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा, इसके साथ साथ जो अमेरिका है इन दोनों को भड़का रहा है, फिनलैंड और स्वीडन को बोलता है कि आप भी नाटो के सदस्य बन जाओ। और इधर से जर्मनी, इटली और जापान है वो लगातार रूस पे दबाव बना रहे हैं कि इसको युद्ध को आप समाप्त करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और इधर जो अमेरिका है वो फिनलैंड और स्वीडन को भी बोल रहा है कि आप नाटो के सदस्य बन जाओ। तो ये जो पूरी समस्या है, पूरा युद्ध का कारण है वो ये है नाटो। और यदि नाटो के जितने भी देश है यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े होते हैं, इराक, ईरान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आदि ये दो से देश हैं, यदि ये यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े होते हैं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अकेला तो रूस भी नहीं है। तो ये पूरी जो समस्या है ये पैदा कर रखी है अमेरिका ने, नाटो ने। फिर देखो ये एक नदी है, इसका नाम है निपर नदी। यहां एक क्षेत्र है चर्नोबिल, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो त्रासदी हुई थी, दो आपदा हुई थी, वही घटना यहां पर भी घटी हुई है। तो ये चर्नोबिल क्या है, यहां जो न्यूक्लियर प्लांट थे उनके ऊपर रूस का अधिकार हो गया था। यहां कौन सी क्या घटना घटी थी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो आज ये हमने पढ़ा है कि रूस ने यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रखी है, यहां पर लगातार युद्ध चल रहा है, कुछ एक क्षेत्र पे रूस का अधिकार हो चुका है। और शायद यदि ये युद्ध नहीं रोका गया, किसी न किसी देश को पहल करनी पड़ेगी, और युद्ध नहीं रोका गया, यदि गुटबंदी होती है तो वर्ल्ड वार होने में देर नहीं लगेगी। जय हिंद।